So hello guys, in this video we're going to talk about digital signatures and digital signature algorithm. So guys, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ये क्यों काम आते हैं, ये कैसे काम करते हैं, एंड गाइस थोड़ा बहुत और बताऊंगा डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के पे बेसिस पे काम करते हैं। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि इसमें दो कीज यूज होती है, पब्लिक की और एक प्राइवेट की। सो जो प्राइवेट की यूज होती है इसमें वो इस बार होती है गाइस लॉक करने के लिए, और जो हमारी पब्लिक की होती है वो होती है अनलॉक करने के लिए यूज। जैसे कि हम आरएस या फिर किसी और एल्गोरिथम में करते हैं कि जो पब्लिक की होती है वो यूजुअली होती है लॉक करने के लिए मैसेज, एंड जो हमारी प्राइवेट की होती है उससे हम करते हैं अनलॉक। बट गाइस इसमें ऐसा नहीं है, ये इसमें यही डिफरेंस है हमारी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से कि ऑल्दो इसमें दो कीज यूज होती है, पब्लिक और प्राइवेट की, बट गाइस प्राइवेट की होती है लॉक करने के काम आती है और पब्लिक की आती है अनलॉक करने के काम। गाइस ये बेसिकली एक प्रूफ की तरह काम आता है, ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है। सो गाइस लेट्स से, जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था आपने कि मान लो राम ने शाम को कोई मैसेज भेजना है, राम ने इसको इनक्रिप्ट करके शाम के पास भेज भी दिया। बट गाइस अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो हमारा शाम है, शाम को कैसे पता लगेगा कि जो मैसेज है ये एबीसी मैसेज जो इसके पास आया है ये राम ने ही भेजा है, ये किसी अटैकर ने बीच से नहीं भेजा। सो गाइस इसी के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर गाइस बेसिकली एक ऑथेंटिसिटी के काम आता है। सो गाइस एन्क्रिप्शन वगैरह किसी काम नहीं आता है, ये सिर्फ काम आता है ऑथेंटिसिटी के लिए, ऑथेंटिकेट कर देता है कि हाँ जो मैसेज आया है वो सही बंदे ने ही भेजा है। सो गाइस अगर आपको कोई डिजिटल सिग्नेचर खरीदना है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन सेट कर रखी है प्रॉपर, एंड एक ई मुद्रा एक बॉडी है, ई मुद्रा डिपार्टमेंट है। सो ये वेबसाइट है कि ई मुद्रा पे जाके आप डिजिटल सिग्नेचर खरीद सकते हैं। सो गाइस ये तो हुई कुछ बेसिक डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। एंड गाइस अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है और इसका पूरा एक एल्गोरिथम। इससे यहाँ पे दो यूजर्स हैं, एक है ए कॉन और दूसरा है बी कॉन। सो गाइस बी कॉन के पास होगी उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की, ए कॉन के पास भी सेम होगी। सो गाइस जो दोनों के पास होगी ये प्राइवेट की, ये होगी हाईली कॉन्फिडेंशियल। सो ये जो प्राइवेट की है ये किसी को भी नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट की होगी और ये इन दोनों के पास ही रहेगी, ये होगी सीक्रेट की। प्राइवेट कीज गाइस ये होती हैं सीक्रेट की, ये किसी को भी नहीं बताएंगे। सो इसलिए हम प्राइवेट की को लॉक करते हैं। मैं बताता हूँ एल्गोरिथम पे जाके आपको सही समझ आ जाएगा। एंड गाइस जो ये पब्लिक की है, पब्लिक की जो है ये वाली, ये होती है गाइस ओपन टू ऑल। सो यही मेन डिफरेंस है पब्लिक की और प्राइवेट की में। प्राइवेट की होगी हमेशा सीक्रेट, जो कि सिर्फ यूजर्स के पास होगी। एकॉन की प्राइवेट की एकॉन के पास, बीकॉन की प्राइवेट की बीकॉन के पास, एंड जो पब्लिक की होगी वो होगी ओपन टू ऑल। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके एल्गोरिथम के बारे में। सो एल्गोरिथम से पहले एक लास्ट चीज कि गाइस लेट्स से जो मैसेज है ये हुआ मेरा मैसेज, अगर इस मैसेज को मैंने लॉक करा है पब्लिक की ए से, पब्लिक की ए से गाइस इसको मैंने अगर लॉक करा है तो गाइस ये जो अनलॉक होगा मैसेज, ये हमेशा मैसेज अनलॉक होगा प्राइवेट की ए से। गाइस ये मैसेज अनलॉक हमेशा होगा प्राइवेट की ए से। अगर आप इसमें डालने की कोशिश करेंगे प्राइवेट की ऑफ बी और इससे अनलॉक करने की कोशिश करेंगे इस मैसेज को, ये मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये मैसेज हमेशा अनलॉक होगा पब्लिक प्राइवेट की ऑफ ए से, क्योंकि गाइस ये पब्लिक की ऑफ ए से डिक्रिप्ट हुआ था। तो इसका रिवर्स भी सेम ही है कि अगर आप प्राइवेट की ऑफ ए से मैसेज को डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करते हैं तो वो डिक्रिप्ट होगा हमेशा पब्लिक की ऑफ ए से। अगर आप इससे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे उसको प्राइवेट की ऑफ बी से या पब्लिक की ऑफ बी से तो वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। सो ये बेसिकली रूल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे एल्गोरिथम में। वो इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम करता है। लेट्स से एकॉन का मैसेज है, एकॉन सेंडर है हमारा, एकॉन ने मैसेज करा, वो हुआ गाइस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। यहाँ पे लगेंगे आरएसए वगैरह जो भी लगते हैं, आरएसए डीईएस वगैरह वगैरह वाले एल्गोरिथम, ये सारे लगेंगे गाइस यहाँ पर एंक्रिप्शन एल्गोरिथम में। बस गाइस हमारा एंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस पार्ट का टॉपिक नहीं है। एंड गाइस अब होगा क्या, ये हो गए दो पार्ट, एक होगा एंक्रिप्शन एल्गोरिथम का और दूसरा होगा डिजिटल सिग्नेचर का। गाइस नीचे जाके यहाँ पे एक हैश फंक्शन से पास होगा मैसेज। हैश फंक्शन में पास होने के बाद गाइस एक फिक्स्ड आउटपुट में आ जाएगा मैसेज ना। हैश फंक्शन के गाइस फीचर्स यही होते हैं कि फिक्स्ड आउटपुट कर देते हैं। मान लो ये मैसेज जो आया, ये आया है 15-20 बिट का, तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा होगा 8 बिट का। तो इस हैश फंक्शन के हिसाब से जितना भी इनपुट है, मान लो 2 4 6 8, उसको आउटपुट देगा हमेशा 8 बिट में ही। सो गाइस इसी तरह से हैश फंक्शन से पास करेगा मैसेज। एंड गाइस यहाँ पे इस पे काम करेंगे डीएसए एल्गोरिथम, और यहाँ पे गाइस प्राइवेट की ऐड होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट की ऐड होगी, प्राइवेट की। सो यूजिंग प्राइवेट की डीएसए एल्गोरिथम काम करेंगे, एंड जो आपके डीएस एंड जो आपका वो होगा डिजिटल सिग्नेचर वो यहाँ पे जाके जनरेट हो जाएगा। गाइस अब क्या होगा, यहाँ से दोनों एरोज निकलेंगे और जो ये दोनों मैसेजेस होंगे ये हो जाएंगे आपस में ज्वाइन। एंड जो तीसरा फॉर्म होगा वो होगा हमारा एक ब्लॉक, जिसमें हमारा हाफ डेटा होगा, हाफ या फिर जो भी अमाउंट होगा डेटा वो होगा एनक्रिप्टेड मैसेज। एक होगा इसमें एनक्रिप्टेड मैसेज और दूसरा होगा डिजिटल सिग्नेचर।
सो गाइस आपको शायद से समझ आ ही गया होगा। सो अकॉन ने पहले मैसेज भेजा, वो मैसेज एनक्रिप्ट हुआ, वो यहाँ पर आके रुक गया 2 मिनट के लिए, इधर आया पहले मैसेज ये वाला, एंड गाइस उसके बाद मैसेज हमारा हैश फंक्शन से पास हुआ, डीएस एल्गोरिथम में गया, एक सेकंड यहाँ पे एनक्रिप्शन आएगा, एनक्रिप्शन हुई क्योंकि डीएस एल्गोरिथम पूरा ये है, यहाँ पे एनक्रिप्शन हुई यूजिंग द प्राइवेट की, और जो प्राइवेट की के बाद एनक्रिप्शन हुई है वो बन गया हमारा डिजिटल सिग्नेचर। सो यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नेचर बन गया और मैसेज बन गया, और इस पॉइंट पे आके ये दोनों हो गए आपस में ऐड। गाइस अब बात आती है जो हमारा रिसीवर साइड है कि रिसीवर हमारा इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेगा। सो गाइस ये हो गया हमारा रिसीवर जो कि था हमारा बीकॉन। गाइस अब बीकॉन के पास मैसेज आने के बाद बीकॉन के पास मैसेज आने के बाद उसके पास यहाँ पे लेट्स से मैसेज आ गया जो ग्रीन पेन से बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बीकॉन क्या करेगा, यहाँ पे बीकॉन डालेगा पब्लिक की ऑफ ए, क्योंकि गाइस प्राइवेट की से लॉक हुआ था तो पब्लिक की डालेगा इस बार अनलॉक करने के लिए। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लो जो हमने पब्लिक की लगाने के बाद डिजिटल सिग्नेचर पे अगर वो आउटपुट देती है, कोई मीनिंगफुल आउटपुट देती है, तो आउटपुट होगा येस, जिसका मतलब है हाँ ऑथेंटिकेट हो गया है, यहाँ पे लिखा आएगा ऑथेंटिकेटेड। अब हम आगे जाके इसके डिक्रिप्शन कर सकते हैं जो मैसेज था। अब बट गाइस जो आउटपुट है अगर मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं आती है तो इसका मतलब है नो पे जाएगी, और इसका मतलब है कि वो किसी फेक बंदे ने मैसेज भेजा है, वो असली अकाउंट ने नहीं भेजा है। सो गाइस बेसिकली डीएसए एल्गोरिथम इसी तरह से काम करते हैं। गाइस अगर येस होती है तो यहाँ पे आगे जाके आपकी डिक्रिप्शन होने लग जाती है, जो मैसेज था मैसेज की डिक्रिप्शन होगी, एंड गाइस यहाँ पे हमारा फिर मैसेज मिल जाएगा, ओरिजिनल मैसेज जो भी भेजा होगा। सो गाइस इसी तरह से पूरा हमारा जो डीएसए एल्गोरिथम है वो काम करता है। अकाउंट ने मैसेज बनाया, मैसेज एनक्रिप्ट हुआ, एल्गोरिथम पे पास हुआ, उसमें हैश फंक्शन ऐड हुआ, उसके बाद हमारा पहुंचा बीकॉन के पास, बीकॉन ने पब्लिक की लगा के देखी डिजिटल सिग्नेचर में, अगर वो सही निकलती है और मीनिंगफुल चीजों में डिक्रिप्ट हो जाती है तो हाँ ऑथेंटिकेशन है सही तरह की, और पता लग जाएगा कि हाँ मैसेज अकाउंट नहीं भेजा है। अगर नहीं होती है तो वो फेक हो जाता है गाइस, फेक माना जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर वैलिड नहीं है, इनवैलिड माना जाएगा, आगे डिक्रिप्शन होगी नहीं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि जो मैसेज है ये अकाउंट ने नहीं भेजा है, किसी ऐसी बंदे ने भेजा है बीच में जो बैठा हुआ था। एंड गाइस उसके बाद अगर येस होता है तो ऑब्वियसली सिंपल डिक्रिप्शन होगी हमारे मैसेज की, एंड गाइस बीकॉन को मैसेज मिल जाएगा। सो गाइस मोस्ट प्रॉब्लम आपको देख के समझ आएगी होगा डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम किस तरह से काम करते हैं। एंड गाइस अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच गए मोस्ट प्रॉब्लम वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। सो गाइस आई थिंक दैट्स इट फॉर वेरी मच इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन ऑल द बेस्ट।